देखिए, रायगढ़ का कार्मेल स्कूल है और कार्मेल स्कूल में यहाँ एबीवीपी के जो छात्र संघ के सदस्य हैं वो किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पाठ क्यों कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कार्मेल स्कूल लगातार अपने जो धर्म विरोधी, जिस तरह से कहा जाता है, धर्म विरोधी बातों को लेकर के विवादों में रहता है। तो हनुमान चालीसा पढ़ के इसका विरोध कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, क्या निष्कर्ष निकला है, कहाँ से अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत हुई है कि नहीं, एक एक करके बातचीत करते रहते हैं और बताते हैं कि आखिर समस्या क्या हुई है, क्यों बैठे हो आप लोग। लगातार कार्मेल स्कूल में देखा जा रहा है पिछले कई वर्षों से कि यहाँ के जो स्टाफ है, स्कूल प्रबंधन है, वो लगातार सनातन सभ्यता एवं हिंदुत्व के विरोध में काम कर रही है। अगर कोई विद्यार्थी टीका लगा के आता है, कलावा पहन के आता है या अपनी आस्था से जुड़ी कोई भी वस्तु पहन धारण करके आता है, एक चीज है, तुम टीका लगाए हो, मैं कलावा बांधा हूं, तो मेरा आना प्रतिबंधित है यहाँ आना आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको गेट में ही पहले रोक दिया जाएगा गार्ड के द्वारा। हाँ, और उसके बाद अगर आप स्कूल में घुस भी गए तो आपको यहाँ पे उतारने के लिए बाध्य किया जाएगा। कल का विषय बताता हूँ मैं आपके। कल एक छात्रा को यहाँ पे तुलसी माला पहनी हुई थी, तुलसी माला उतरवाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने फोर्स किया और नहीं उतारने पे टीसी देने और फेल करने की धमकी दी जा रही है यहाँ पे लगातार। ये देखिए, जो छात्र संघ के सदस्य हैं वो किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। धर्म विरोधी बातें जो यहाँ पर सामने आ रही है कार्मेल की तरफ से, इस पहले भी ये लोग इस विवादों में फंस चुके हैं कई बार। लगातार ये स्कूल का यही काम है, लगातार बार बार यहाँ से कृत हो रहे हैं। कई बार ऐसे विवाद हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप लोग? अब जैसे कि आप लोग पहुंचे हैं, क्या मांगे, अब क्या करेंगे आप लोग? सर हमारी यही मांगे हैं कि कार्मेल स्कूल में लगातार यहाँ के टीचर्स, यहाँ के जितने प्रिंसिपल, सब मैम लोग, हमारे बच्चों को बोला जा रहा है कि हाथ में कलावा टीका पहन के स्कूल में नहीं आना चाहते। अगर यहाँ हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स लिखित में नहीं देते हैं कि अब से यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे लोग हैं कि कलावा और हाथ में तिलक लगाना यहाँ से प्रतिबंध जो भी करवाना चाहिए, मतलब नहीं करवाएंगे अब से, इसलिए हम यहाँ फिर यहाँ से चले जाएंगे सर वापस। अगर यहाँ लिखित में देते हैं हमको कि अब से इस स्कूल में कोई भी बच्चे को हाथ में तिलक और कलावा पहनने के लिए नहीं मना किया जाएगा, ये अगर प्रिंसिपल और मैम लिखित में देते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। और बात करते रहते हैं। आप लोग आए हैं, क्या बातचीत हो रही है? प्रबंधन की तरफ से कोई बात करने आया है? प्रबंधन की तरफ से बात करने आ रहे हैं, वो भी हमको आधे घंटे वेट कराया जा रहा है, तब जाके एक टीचर आ रही है। उनका भी मानना नहीं है कि हमने ये बोला है। उन्होंने अपनी गलती पहले एक्सेप्ट ही नहीं की कि हमने विद्यार्थियों को इस चीज के लिए मना किया है। अब क्या करेंगे आप लोग? हमको लिखित में चाहिए कि मैडम अपनी गलती एक्सेप्ट करे और हमको ये आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। किसी को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, अब जैसे लिखित में नहीं मिलता है तो आगे रणनीति क्या रहेगी? लिखित में मैडम लिखित में दूंगी करके बोली है। अभी हम उसी का वेट कर रहे हैं कि मैडम आके लिखित में दे कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे सनातनी बच्चों को कभी कलावा तिलक और तुलसी माला के लिए मना नहीं किया जाएगा। आगे अगर करते हैं तो क्या करेंगे आप? आगे अगर ऐसा करते हैं तो विद्यार्थी परिषद चक्का जाम करने में, उग्र से उग्र आंदोलन करने में विद्यार्थी परिषद बाध्य होगी। ठीक है। ये देखिए, एबीवीपी के जो छात्र संघ के सदस्य हैं वो यहाँ पर हैं और आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या हुआ है अब तक, क्या समाधान निकल पाया है? जहाँ तक देखा गया है, बहुत ही समय से यहाँ जितने हिंदुत्व वाले बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। जो कलावा होता है उसे उतार देते हैं, टीका लगाने को मना है, तुलसी माला पहनने को मना है, और इसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। बल्कि उनके शिक्षक ने माना है कि हमने ऐसा बोला था, बट प्रिंसिपल मैम ने मना कर दिया। उसके बाद अभी इस नतीजे पहुँचे हैं कि लिखित दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ये भी उग्र आंदोलन करेगा तथा साथ चक्का जाम करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या सद्बुद्धि देने का प्रयास कर, क्या, क्यों, संदेश क्या है इसका? जी, लगभग 3 सालों से देखा जा रहा था कि 3 सालों से नहीं, पिछले कई सालों से देखा जा रहा था कि जो मिशनरी स्कूल हैं रायगढ़ में, ये सक्रिय भूमिका में कभी तिलक के लिए बोलते थे, कभी कलावा के लिए, कभी तुलसी माला के लिए। विद्यार्थी परिषद लगातार इसके लिए ज्ञापन आंदोलन करती रही है। कल एक घटना हुआ कि एक मैडम है, उसके द्वारा बोला गया कि आप तुलसी माला पहन करके नहीं आ सकते स्कूल में, क्योंकि वो स्कूल ड्रेस में इंक्लूडेड नहीं है। उस बच्ची के जो संस्कृति पे वो बात आई तो उसने अपने घर पे बताया, पेरेंट्स ने हमसे संपर्क किया, विद्यार्थी परिषद ने उसके विचार को लिए और स्कूल इतनी भ्रष्ट है कि उनके पास अपना खुद का लेटर हेड नहीं है, वो अपने मुंह से बोल रही है। इसके लिए हमने सद्बुद्धि के लिए हनुमान क्या मांग रहे हैं? लेटर हेड पे क्या मांग रहे हैं? लेटर हेड में उनका हम क्षमा प्रार्थना जो है मांग रहे हैं। किससे मांगेंगे? स्कूल प्रशासन से। तो माफ कर देंगे आप लोग? जी।
भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसके लिए वो पेरेंट्स से माफ़ी मांगे और जो विद्यार्थी से किए हैं उनसे माफ़ी मांगे, हमको लेटर हेड में लिख करके दे दें, हम यहाँ से चले जाएं। भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराए। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसका हम मांग कर रहे हैं। तो अभी तक कुछ बातचीत हुआ है, बात मान रहे हैं? जी, तहसीलदार सर द्वारा, स्कूल प्रशासन द्वारा लगातार बातचीत हो रही थी हमारी, 2-3 बार बातचीत हुई, उन्होंने गलती एक्सेप्ट नहीं किया, लास्ट में उन्होंने गलती एक्सेप्ट किया, अभी लिखित में देने के लिए वो लोग स्वीकार किए हैं, लेटर बना रहे हैं, ऐसा उनका आश्वासन है। ये माफी का सिलसिला कब तक चलेगा? कोई ठोस कार्रवाई करने की मांग क्यों नहीं रख रहे हैं आप? देखिए, अभी माफ़ी का सिलसिला चल रहा है, माफ़ी का लेटर अगर जैसे मिल जाता है, अगली बार अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है विद्यार्थी परिषद के, तो विद्यार्थी परिषद आगे आंदोलन करने में, चक्का जाम करने में या स्कूल का लाइसेंस कैंसिल करवाने में सक्षम है, आगे इसके लिए काम जरूर करेगी। ठीक है, ये देखिए एबीवीपी के जो छात्र संघ के सदस्य हैं वो लगातार जैसे कार्मेल स्कूल पर धर्म विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की बातें कह रहे हैं, इसी का विरोध करने के लिए आए हैं और उन लोगों की मांगे हैं कि कार्मेल स्कूल जो है माफी मांगे। जो प्रबंधन अलग अलग धर्म के जो लोग आते हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है, इसी का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के खिलाफ में वो लोग लिखित में माफीनामा मांग रहे हैं। अब देखते हैं कार्मेल स्कूल क्या माफी मांगती है और इसके बाद क्या भविष्य में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती है, उसके बाद क्या कार्मेल स्कूल के ऊपर एक्शन लिया जाता है। देखते रहिए द हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।